नमस्कार, सीएनबीसी आवाज पर आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। शेयर बाजार में पैसा कमाने की चाहत किसे नहीं है, लेकिन उसके लिए चाहिए बाजार की समझ, सही जानकारी, भरोसेमंद जानकार भी। लेकिन इन दिनों सोशल मीडिया पर ऐसे फर्जी एक्सपर्ट की भरमार है जो अनजान निवेशकों को मोटे मुनाफे का झांसा देकर धड़ल्ले से बाय सेल कॉल दे रहे हैं और निवेशकों को हो रहा है भारी नुकसान। लेकिन अब सेबी ने इनके खिलाफ ठोस एक्शन की तैयारी शुरू कर दी है। सेबी चीफ तुहिन कांत पांडे ने सभी राज्यों के साथ मिलकर एक मुहिम चलाने की तैयारी की है। इसके लिए उन्होंने बाकायदा राज्यों के मुख्य सचिवों को चिट्ठी भी लिखी है। उन्होंने मिलकर एक वर्किंग ग्रुप बनाने का प्रस्ताव दिया है, जिसमें राज्य के अधिकारी, लोकल पुलिस और सेबी के अधिकारी शामिल होंगे। सेबी ने साइबर फ्रॉड रोकने के लिए अपनी तरफ से ट्रेनिंग देने की पेशकश भी की है, लेकिन यह सब सेबी को क्यों करना पड़ रहा है? इसलिए क्योंकि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इन दिनों मार्केट में ट्रेडिंग करने वाले एक्सपर्ट की एक पूरी जमात पैदा हो गई है। ज्यादातर लोग मार्केट एजुकेशन की आड़ में दिन भर बाय सेल कॉल देते रहते हैं, पेनी स्टॉक्स को चलाते रहते हैं और निवेशकों को ठगते रहते हैं। व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर तो ट्रेडिंग के सैकड़ों ग्रुप बने हुए हैं, जहां पर यही धंधा फेसलेस चलता है। सेबी अब अनरजिस्टर्ड एडवाइजर्स, अनरजिस्टर्ड मार्केट एनालिस्ट और इन्फ्लुएंसर्स पर भी सख्त है, जो सोशल मीडिया पर लाइव ट्रेडिंग के नाम पर निवेशकों का भारी नुकसान कर रहे हैं। तो आज कंज्यूमर अड्डा पर हम भी आपको आगाह करने के लिए शो लेकर आए हैं, ताकि आपकी मेहनत की कमाई किसी फर्जी एक्सपर्ट की सलाह पर स्वाह ना हो जाए। आज के कार्यक्रम में बातचीत करने के लिए हमारे साथ शामिल हो रहे हैं जयन गुप्ता साहब, जो कि एमडी है एसईएस के और पूर्व ईडी हैं सेबी के, और साथ ही जुड़ रहे हैं मार्केट एक्सपर्ट सुनील सुब्रमण्यम। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। सुनील जी, ये बात किसी से छुपी नहीं है, जिस तरीके से सोशल मीडिया पे इन दिनों फर्जी एक्सपर्ट्स और तमाम तरह के ग्रुप्स बन चुके हैं, उसमें कई तरह के फर्जीवाड़े, बाय सेल कॉल का देना, लाइव ट्रेडिंग दिखाना, उसके साथ में बैठे रहना, मतलब जो हथकंडा नहीं अपनाया जा सकता वो हार्डली शायद 1% या उससे भी कम लोग होंगे जो जेन्युइन होंगे या जिन्हें सच में नॉलेज होगी, लेकिन ज्यादा करके तो लोगों के हाथ ही जला रहे हैं। डू यू एग्री विद मी? एब्सोल्युटली। और ये प्रॉब्लम है दोनों तरफ से, सप्लाई की तरफ से और डिमांड की तरफ से। यानी लोगों में भी एक जो कहते हैं ना, ग्रीड की एक आशंका है। और आपने देखा कि ड्रीम 11 जैसे चीज या F&O में कैसे रिटेल निवेशक अपने आप को फंसा रहे हैं, तो उसी तरह ये वाली जो इन्फ्लुएंसर्स, जिनको ये ब्रॉड नाम दिया जाता है इन सबको, कि ये भी अपने वो ग्रीड एलिमेंट को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। और उनके यहाँ पर क्या है कि वो एक पैसा मुनाफे का उनको बहुत अच्छा एक सस्ता रास्ता दिखता है। और रेगुलेशन भी इसना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि ये मल्टी स्टेट होती है और ज्यादातर ये जो फेसबुक, एक्स और ये सब बाहर से चलाते हैं। इट्स नॉट इन द इंडियन रेगुलेटरी कंट्रोल। तो यहाँ पर दोनों तरफ एक्शन की जरूरत है। जैसे आपने जिक्र किया कि सभी तरह से मल्टी प्रॉन्ग अटैक कर रही है, मगर मैं मानता हूं कि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आम जनता जो होती है वो उनको स्टॉक मार्केट के रिसेंटली रिटर्न्स ओवरऑल अब देखें लास्ट 3 इयर्स 5 इयर्स का बहुत बढ़िया रहे हैं, मगर इंडिविजुअल स्टॉक्स उससे बेहतर जो कर रहे हैं उसको दिखाकर लोगों को धमकी दे रहे हैं ये लोग कि आप देखिए ये इनमें करेंगे तो आपको बहुत हम फायदा दे सकते हैं। और नेचुरल इंस्टिंक्ट जो होता है हर में कि मेरे को ज्यादा पैसा बनाना है, उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो जरूर यहाँ पे सख्त कार्रवाई लेने की जरूरत है। और ये बहुत उभरता हुआ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली इसका इंपैक्ट क्या होगा ना, कि इनको अल्टीमेटली लॉसेस झेलना ही है। क्योंकि एक तरफा ये लोग जो इन्फ्लुएंस करते हैं वो अपनी तरफ से पंप एंड डंप कर लेते हैं, वो पैसा अपने आप बना लेते हैं, मगर निवेशक अल्टीमेटली लॉसेस में रह जाते हैं। और तो फिर कैपिटल मार्केट से डर के फिर वापस कभी आएंगे, वो एक बड़ी बड़ी चिंता है। क्योंकि देश में एक प्रॉपर इक्विटी मार्केट्स में पेनिट्रेशन इंप्रूव करना म्यूचुअल फंड के जरिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सपोर्ट कैपिटल मार्केट्स को, और लोगों के लिए भी एक वेल्थ क्रिएशन और रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए जरूरत है इक्विटी मार्केट में निवेश करना। मगर ये गलत तरीका है जहां पे वो इक्विटी पे एक्सपोज हो रहे हैं, और इसका
एक अगर अनकंट्रोल्ड गया तो अल्टीमेटली ये लोग सब डर जाएंगे और इक्विटी मार्केट को एक सट्टे का खेल समझकर परमानेंटली यहां पे निकल जाएंगे। तो ये भी एक चीज है जो हमें एड्रेस करने की जरूरत है। सुनील जी, तो अब जो सेबी चेयरमैन है, जैसा मैंने जिक्र किया कि उन्होंने बाकायदा अलग अलग जो स्टेट सेक्रेटरीज हैं उनको लेटर लिखा है, उनके साथ एक कोऑपरेशन करने की बात है, एक वर्किंग ग्रुप बनाने की बात है जिसमें राज्यों के अधिकारी होंगे, मे बी लोकल पुलिस या साइबर एक्सपर्ट्स होंगे, और इवन सेबी कह रहे हैं कि हम खुद उनको ट्रेनिंग देंगे कि हाउ टू हैंडल दीज काइंड ऑफ थिंग। क्या ये चीज मतलब अलग अलग स्टेट्स वाइज और इस तरह के कॉम्बिनेशन से हम ज्यादा इफेक्टिवली ऐसी चीजों को कम कर पाएंगे? बिल्कुल, क्योंकि क्या होता है कि ऑपरेटर्स कहीं पे रूरल इंडिया में भी आपको वो रहते हैं और वहां से करते हैं। तो लॉज आजकल, क्योंकि हम एक डेवलपिंग देश है और हमारी कैपिटल मार्केट उसमें एक डेवलपमेंट की स्थिति में है, तो लॉज इतने टाइट नहीं है कि आसानी से जाके ऐसे जो ही किसी ने कंप्लेंट किया ऐसे साइबर फ्रॉड वालों को, तो उसको जाके अरेस्ट करना, प्रूफ देना इतना आसान नहीं है। इसलिए ये कोऑर्डिनेटेड एक्शन जहाँ पे इंफॉर्मेशन शेयरिंग होगी, और पुलिस को भी ना ये साइबर क्राइम और स्पेशली सिक्योरिटी मार्केट्स के बारे में, क्राइम के बारे में जानकारी बिल्कुल नहीं है, उनके नॉर्मल ट्रेनिंग में नहीं आती है। तो सेबी ने बहुत अच्छा किया है कि उन्होंने उनको ट्रेनिंग देने की एक ऑफर किया है। सेकंड चीज क्या है कि पुलिस और स्टेट गवर्नमेंट्स दोनों को हाथ मिलकर काम करना है। तो ये मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच बिल्कुल जरूरी है। और मेरा मानना है कि अभी सेबी ने ऑलरेडी देखिए मल्टीमीडिया में रेडियो, टेलीविजन, वेब, यूट्यूब सभी पे सेबी एक जानकारी फैला रही है, वो भी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जैसे मैंने कहा, एक तरफ ये मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच से आप सप्लाई साइड यानी जो कर रहे हैं ये नाटक उनको कंट्रोल करने की और सच सदा जल्दी दिलवाने की, उनको अरेस्ट करके वो कर रहे हैं। मगर डिमांड की साइड में भी लोगों को भी बहुत जानकार होना है कि ऐसी चीजों में कोई नोट प्रिंटिंग मशीन नहीं है इंडिया में कि जब हमने पैसा डाल दिया तो दुगना हो गया 3 महीने में। तो ये लोगों को जो समझते नहीं है ना, उनको ट्रेनिंग नहीं है, क्योंकि देश में फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत कम है। स्कूल्स या कॉलेज में फाइनेंशियल लिटरेसी पढ़ाते नहीं है, तो किसी को इसमें पता नहीं है, जस्ट सुनते हैं किसी की चीज और पूछते हो जाए मेरा दुगना हो गया मैं भी जाऊं। तो इन्वेस्टर एजुकेशन इज इक्वली इंपॉर्टेंट जितना के पोस्ट एक्शन, जो कि घोड़ा बाहर गया स्टेबल से, उसके बाद ताला लगाने से क्या फायदा ना। तो एक तरफ जो उनको पकड़ेंगे तो एक डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट होगा, क्योंकि पब्लिकली इनको शेम करना है, इनको अरेस्ट करके दिखाना है कि लोगों को कि ऐसे व्यक्ति है, वो एक तरफ है। और दूसरी तरफ एक इन्वेस्टर को भी सावधान रहने के लिए, प्रॉपर जानकारी लेने के लिए और रजिस्टर्ड एडवाइजर्स के जरिए ही अपना जो भी निवेश करे, ये एजुकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए। राइट। जैन गुप्ता साहब भी जुड़ गए हमारे साथ। तो गुप्ता सर, ये एक बड़ी टेढ़ी खीर हो गई है सेबी के लिए भी कि सोशल मीडिया जो है और वो वहां पर किसी तरीके की कोई जिसे कहना चाहिए कि कोई आगा पीछा नहीं है। एक बार जो टीवी चैनल्स होते हैं वहां पर तो काफ़ी सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं कि भाई रजिस्टर्ड लोग ही आएंगे, जिनको सेबी का सर्टिफिकेट है वही लोग आएंगे। लेकिन सोशल मीडिया एक ऐसा लिकुना बन गया है, चाहे वो फेसलेस व्हाट्सएप, टेलीग्राम चैनल्स हों या किसी तरह के एक्सपर्ट हैं जो यूट्यूब से लेकर फेसबुक, इंस्टाग्राम पर बैठे हों, किसी तरह के इन्फ्लुएंसर्स हों। और जो अभी सुनील जी भी कह रहे थे कि दोनों तरफ की दिक्कत है, लोग भी एकदम झांसे में आ जाते हैं। लेकिन क्या करे सेबी? अब क्या ये जो मुहिम चलाने जा रहे हैं सेबी, उससे इंपैक्ट आएगा और किस हद तक वो उस चीज को हैंडल कर पाएंगे? क्योंकि सोशल मीडिया एकदम जिसे कहते हैं कि एक जिसकी कोई अंत नहीं है, सीमा नहीं है, वो जितना खोलेंगे उतना खुलता चला जाएगा। कोई एक चैनल बंद करेंगे दूसरा आ जाएगा। देखिए, सुनील जी ने जो बोला वो मैं वहीं से स्टार्ट करता हूं। जो प्रॉब्लम ये इन्होंने सप्लाई, जो हमारा निवेशक है, वो निवेशक को प्रॉब्लम क्या है? एक निवेशक को प्रॉब्लम है कि उसको ये समझ में नहीं आता कि स्टॉक मार्केट में होता क्या है। बहुत सारे निवेशक किसी को देखते हैं कि अरे उसने दुगना पैसा कर लिया, तो वो भी सोचते मैं भी दुगना कर लूंगा। दूसरा क्या है कि निवेशक जो है, सुनील जी ने बोला इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के थ्रू जाओ, तो इन्वेस्टर को यह समझ में नहीं आता है कि अगर इन्वेस्टर एडवाइजर को आप 2 रुपए दे रहे हैं तो आपके 100 रुपए सेफ भी हैं। वहां 2 रुपए बचाने के चक्कर में वो 100 रुपए का नुकसान करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तीसरा है एजुकेशन की बहुत कमी है, क्योंकि अगर आप किसी निवेशक से पूछें
आप मतलब आप अपने टीवी चैनल पे आप 10-15 निवेशक को एक सिंपल सा इंटरव्यू करें तो उनसे पूछे ये इक्विटी शेयर का मतलब क्या होता है। और मेरा आपको गारंटी है कि अगर आप जो बंबई में इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के अलावा कहीं के छोटे जगह पर पूछेंगे तो किसी को मालूम नहीं है इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर, इनमें अंतर क्या है। तो जब जहां एजुकेशन की ये बात है तो वहां पे क्या होता है, मेरे जैसे आदमी, आप जैसे आदमी अगर उनको किसी को बेवकूफ बनाना है तो बेवकूफ। गुप्ता सर, जो मेरा इसमें मूल सवाल है कि ये स्थिति नई नहीं है, ये हमेशा से, लेकिन 10-20 साल से, बल्कि उससे भी ज्यादा वक्त से आपके बिजनेस चैनल्स चल रहे हैं, वहां पर भी यही बात होती है, लेकिन उनकी एक अकाउंटेबिलिटी होती है। आज हम CNBC आवाज है, इस तरह के जो दूसरे चैनल है, चाहे हिंदी भाषा में हो चाहे अंग्रेजी भाषा में हो, एक हद की अकाउंटेबिलिटी लेकर आते हैं। ऐसा नहीं है कि यहां पर जो भी बताया जा रहा है उसमें कभी कुछ गलत नहीं होगा। अब ये तो शेयर मार्केट है, वो कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, लेकिन सोशल मीडिया पे दिक्कत यह हो गई है कि वहां कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, वहां कोई सही गलत का निर्णय नहीं है, वहां पर एजुकेशन या जो सर्टिफिकेशन है उसके कोई मायने ही नहीं है, वहां पे हर कोई एक्सपर्ट हो गया है। मैं यही तो बोल रहा हूं। आप ये बोल रहे हो कि जो धोखाधड़ी करने वाला आदमी उसके अकाउंटेबिलिटी क्या है? धोखाधड़ी वाले की अकाउंटेबिलिटी होती नहीं है। अगर मेरा इंटेंशन आपको धोखा देना है तब मैं किसके लिए अकाउंटेबल? मैं तो अपने लिए अकाउंटेबल हूं, मुझे फायदा कमा के निकलना है। इशू कहां है कि जिसको मैं धोखा दे रहा हूं उसको क्या करना चाहिए। और मैं इसका बहुत हमेशा से सिंपल एग्जाम्पल देता हूं। आप वेजिटेबल मार्केट जाइए, आप सारे लोगों को जो वेजिटेबल खरीदते देखिए, वो एक एक भिंडी या एक एक परवल उठा के छांट के देखते हैं। तो वेजिटेबल खरीदने में जितना टाइम लगाते हैं उतना टाइम वो शेयर को चूज करने में नहीं लगाते हैं। मैंने बोला ये XYZ शेयर में दुगना हो जाएगा, उन्होंने तुरंत बोला हाँ। और जब मैं बोलूं देखो मैंने घर बनवा लिया है मैंने शेयर से, वो भी बोलेंगे मैं भी घर बनाऊंगा शेयर से। डूब जाएगा, बनेगा नहीं। प्रॉब्लम यहां है कि मैं ये नहीं सोचता हूं कि हर चीज अलग, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं है कि शेयर होता क्या है। बात आपकी सही है सर, लेकिन सुनील सर जी, अब अगर मैं देखूं कि ये तो फिनोमेना अब छोटे छोटे शहरों तक पहुंच गया। मैं कल कहीं आंकड़ा कुछ देख रहा था कि जितने नए डीमेट अकाउंट खुले हैं उसमें आधे से ज्यादा जो डीमेट अकाउंट हैं वो Tier 2, Tier 3 और उससे भी नीचे के कस्बे गांव टाइप की जगहों से खुले हैं। अब मैं वहां मानूं कि बड़े बड़े शहरों में जहां पर इन्वेस्टर एजुकेशन आज भी एट पार नहीं है, तभी इस तरह की घटनाएं घट रही हैं, तो उतने पेनिट्रेशन में जाकर तो क्या उम्मीद करूं? तो आप पहले इन्वेस्टर एजुकेशन को संभालें या पहले उस दुकानदारी को बंद करें जो कि फर्जीवाड़े के तौर पर चल रही है? मतलब किस चीज को पहले टेकल करें? मेरा मानना है कि टैकल आपको डिमांड साइड पे ही करना है, क्योंकि जैसे गुप्ता जी कह रहे थे, जो धोखा देने के लिए उस चैनल का इस्तेमाल कर रहा है वो तो बिल्कुल उस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के बाहर से करने की ही कोशिश करेगा। तो उसके ऊपर काबू देखिए, कुछ महीनों पहले अब तक याद होगा कि सेबी ने कहा AMCs को कि आप ऐसे फिन इन्फ्लुएंसर्स को आप एडवर्टाइजमेंट नहीं देंगे, आप किसी तरह का सपोर्ट नहीं देंगे। तो एक तरफ वहां से रेगुलेटेड सेबी एंटिटीज के द्वारा सेबी इनको कुछ टाइट करने की कोशिश कर रही है, पर फिर भी ये एक ग्रे एरिया है जो पूरे नॉलेज सर्क्यूट के बाहर है। ये लोग कहीं पे रजिस्ट्रेशन नहीं करते, कुछ यूट्यूब चैनल खोल देते हैं। अब पूरा यूट्यूब चैनल थोड़ी हम बंद कर सकते हैं। और ये है एक नेगेटिव साइड इफेक्ट हमारा जैम प्रोग्राम का। जनधन आधार मोबाइल की जो मोबाइल की पेनिट्रेशन हो गई है और जो जनधन से थ्रू बैंक अकाउंट खुला है, तो उस चीज के कारण, और आधार तो सबके पास है, तो आज एक हॉट बटन हाथ में मिल गया है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इतना इंप्रूव कर दिया तो गलत चीज करने में भी वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आ जाता है। तो ये है नेगेटिव इफेक्ट कि हमने एक मोबाइल कल्चर और बैंक अकाउंट की जो एक खुलवाई करी है उसकी से ये लोग फायदा उठा रहे हैं कि एक बटन दो, एक OTP दो, पैसा आपका ले लिया। तो यहां पर मेरे ख्याल में ज्यादा एफर्ट जो सेबी अभी मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच स्टेट गवर्नमेंट पुलिस और उनको मिला रही है वो बात ठीक है, मगर ये सब एक अल्टीमेट इन्वेस्टर को सावधान करने के, जैसे RBI भी आजकल देखे बड़े बड़े फिल्म स्टार अमिताभ बच्चन और क्रिकेटर्स को इस्तेमाल करती है कि सतर्क रहने के लिए, वैसे ही सेबी को भी करना पड़ेगा एक मास मार्केट में लोगों को जाके कि शेयर बाजार एक नोट प्रिंटिंग मशीन नहीं है, ऐसा कोई उसमें चीज नहीं है जहां पे 3 महीने में पैसा दुगना हो सकता है। तो ये सब चीज आपको एक इन्वेस्टर के मन में आपको
डायरेक्ट टारगेट अटैक करना है, क्योंकि ऐसे फ्रॉडस्टर्स तो आते रहेंगे, उभरते रहेंगे, उनको पकड़ेंगे, अगर एक को पकड़ा तो 4 ऊपर आ जाते हैं ना। तो ये मेरे ख्याल में डिमांड साइड में ही ज्यादा मेहनत करनी होगी हमें, हमारे देश की जनता को एक लिटरेसी और एजुकेशन, उसी तरह से हम इसको रियली टैकल कर सकते हैं। क्योंकि आप देखें तो जो फाइनेंस कंपनियां, जो ब्लेड कंपनी कहती थी, जो प्रॉमिस करती थी 20-25% रिटर्न, वहां पे भी लोग जाके फंसते थे, राइट। तो उसमें फिर आरबीआई ने एक्शन लिया, थोड़ा कंट्रोल आया। तो मेरे ख्याल में पब्लिक को सतर्क रहने के लिए जानकारी देना ही एक लॉन्ग टर्म थोड़ा सेमी परमानेंट सॉल्यूशन तक हो सकता है। ये इस तरफ एक स्टिफ एक्शन लेकर पेनल्टीज और टर्म उसको भी पब्लिसाइज करेंगे तो फिर भी लोग सतर्क बन जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो एक बात तो सही है कि जागरूकता सबसे बड़ी बात है, शिक्षा या जागरूकता सबसे बड़ी बात है। हम आवाज पे भी लगातार यही करने की कोशिश कर रहे हैं और हमारे दोनों एक्सपर्ट भी वही कह रहे हैं। एक छोटा ब्रेक ले रहा हूं यहाँ पे, ब्रेक के बाद ये जो अब, क्योंकि इसीलिए सभी को भी लगा होगा कि भाई एक लेवल तक तो आप जागरूक बना सकते हो, लेकिन दूसरी तरफ वो मैल प्रैक्टिस को रोकना भी जरूरी है। इसीलिए वो एक्शन टास्क फोर्स या सारे स्टेट के साथ मिलकर एक वर्किंग बॉडी बनाना चाहते हैं, जिसमें लोगों को ट्रेन करना चाहते हैं और बाकायदा एक तरीके का इस पर शिकंजा कसना चाहते हैं। तो एक छोटा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद उस मॉडस ऑपरेंडी की वो कितनी कारगर होगी उस पर भी थोड़ी बातचीत करेंगे। वेलकम बैक। तो हम बात कर रहे थे कि आखिर ऐसा क्या किया जाए कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो भी फर्जीवाड़ा चल रहा है इन दिनों, आप ट्रेडिंग को लेकर बाय सेल के कॉल दिए जा रहे हैं, लाइव ट्रेडिंग कराई जा रही है, उसका क्या हो। और जैसा मैंने आपको बताया शुरुआत में भी कि इसके लिए बाकायदा सेबी चीफ ने अब एक टास्क फोर्स बनाने का मन बनाया। उन्होंने जो राज्य है उनके सेक्रेटरीज को एक चिट्ठी लिखी है जिसमें कहा है कि एक वर्किंग ग्रुप बनाया जाए जिसमें राज्य के अधिकारी हो, सेबी के अधिकारी हो, लोकल पुलिस हो। बाकायदा वो खुद ट्रेनिंग देना चाहेंगे कि कैसे इस तरह के फर्जीवाड़े को रोका जाए, क्योंकि लोगों का बहुत नुकसान हो रहा है, निवेशकों का बहुत नुकसान हो रहा है। हमारे दोनों मेहमान हमारे साथ हैं। तो गुप्ता सर, मुझे ये बताएं कि अब आपने कहा कि एक तो एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो सही बात है, लगातार उसकी कोशिश हो रही है, उस कोशिश को और बढ़ाया जा सकता है दूर दूर तक। जैसा मैंने कहा कि इन दिनों तो ये चीज पहुंच चुकी है जहां लोगों के पास अब एक्सेस है, लेकिन दूसरी तरफ भी तो ये जो सारा मामला हो रहा है वो एजुकेशन की आड़ में ही हो रहा है। ज्यादातर लोग कहते हैं मार्केट एजुकेशन आपको दे रहे हैं और लोगों को लगता है कि बात तो सही कर रहे हैं, सुन लेते हैं। तो क्या जो अभी हम एजुकेशन देने की कोशिश कर रहे हैं या अवेयरनेस देने की कोशिश कर रहे हैं वो प्रयास पूरे नहीं है, या फिर अब जो सेबी करने की कोशिश कर रही है कि कुठाराघात करेंगे इनके ऊपर, एक टास्क फोर्स बनाते हैं, एक वर्किंग ग्रुप बनाते हैं, उसी से बात बनने वाली है? देखिए, मैं आपसे फिर बोल रहा हूं कि कोशिश हर तरीके से करनी होगी, चाहे सप्लाई साइड हो, चाहे डिमांड साइड हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे एक्शन हो। प्रॉब्लम कहां आती है कि आप सोचो, जिस देश में कुछ लोग नकली बैंक ब्रांच बना के बिजनेस चला लेते हैं, तो उस देश में जो आम इंसान है उसकी नॉलेज का, उनकी इंफॉर्मेशन का कितना गैप है, ये आपको आइडिया दिखना पड़ेगा। आज हमको ये सोचना पड़ेगा कि जो हमारा क्लास है, जिसको हमें हैंडल करना, जिसको हमें प्रोटेक्ट करना है, उसका जो अवेयरनेस है वो ऑलमोस्ट जीरो है। अब क्या हो रहा है कि हमारे जैसे, मान लीजिए मुझे धोखा देना है किसी को, तो मैं बहुत तरीके से तो आपको सीधे बताता हूं कि जितने भी एजुकेशन इन्फ्लुएंसर थे, ये एक चार्ट बना के दिखाते हैं और बोलते हैं टेक्निकल चार्ट है, ये है। अब आप सोचिए, मुझे भी अगर आज आप बोले कि टेक्निकल चार्ट समझ लो तो समझने में दिक्कत होगी। अब ग्राफ बनाना बहुत आसान होता है कि मैंने ग्राफ यूं बनाया तो वो पिछली बार ये इस पॉइंट से इतना 50% गया था, ये राइट टाइम है। अब ग्राफ तो मैं कोई, तो आप उस ग्राफ को ना डेटा को वेरीफाई कर सकते हो ना आपके पास मीन्स है। तो ये लोग इस तरह से फंसते। अब क्या लालच का कहीं पे भी कोई इलाज नहीं है। मैं हमेशा बोलता हूं कि लालच एक ऐसा चीज है, दिस इज ए मैरिज विदाउट ए डाइवोर्स प्रोविजन। ग्रीड एंड ग्रीफ आर मैरिड। लालच और दुख दोनों का जोड़ ऐसा है कि जब लालच करोगे दुख मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन यहां पे प्रॉब्लम सिर्फ यही आ रही है कि हमारा जो सिस्टम है, हम सिस्टम में अब
आप देखो कि कितनी भी आप कोशिश कर लो, चाहे ये फाइनेंशियल सर्विसेज का फ्रॉड हो, चाहे कहीं पे भी किसी भी तरह का क्राइम हो, हमारे लीगल सिस्टम में प्रोविजन ऐसा है कि जब तक सजा मिलती है तब तक वो चीज को बिल्कुल 2-3 डिकेड हो जाते हैं। और इसलिए एक मजाक में हमेशा बोलता हूं कि फ्रॉड करने का सबसे अच्छा एज है 60 से 65 साल के बीच। आपने फ्रॉड किया, पैसा कमाया, और जब तक आपका कुछ केस फिर डिसाइड होगा, ऊपर में पल्ला मियां के पास चले गए। तो इसलिए लीगल सिस्टम को फास्ट ट्रैक होना पड़ेगा। ये आपका पॉइंट सही है जी, यही पॉइंट तो है कि लीगल सिस्टम को फास्ट ट्रैक होना पड़ेगा। सुनील साहब क्विकली, क्योंकि अब समय मेरा समाप्त हो रहा है, यही कोशिश अब सेबी करने की कर रहा है, वो राज्यों के साथ मिलकर जो भी वो अपने सिस्टम को तो पुख्ता करें। एजुकेशन अपनी जगह है, अवेयरनेस अपनी जगह है, लेकिन उस तरफ भी तो आपको थोड़ी लगाम लगानी पड़ेगी जहां धड़ल्ले से लोग आए जा रहे हैं और अपने आप को एक्सपर्ट बता रहे हैं। नहीं, बिल्कुल मैं सहमत हूं जो गुप्ता जी कह रहे हैं, मगर खाली क्या है कि कोर्ट के सिस्टम हम सुधार नहीं कर सकते। तो अब ये जो सेबी कोशिश कर रही है वो सिंपल सी बात है कि इनको पकड़े और उनको अरेस्ट करे, उसके बाद उनको सजा मिलती है वो बाद में, मगर नेम और शेम करना चाहिए। यानी ऐसे ऑफेंडर्स को ये वर्किंग ग्रुप फाउंड करके अगर आइडेंटिफाई करते हैं, उनको पब्लिक में उसका फोटो छपवा के उनको नेम करके शेम, सजा बाद में मिलेगी वो बात अलग है। मगर अगर लोगों की जानकारी बढ़ती है कि अरे इसको अरेस्ट किया गया, इसका फोटो छपा है, तो एक डर, एक फियर पैदा कर सकते हैं जो वो ग्रीड के ऑपोजिट में आ सकता है। तो मेरा मानना है कि ये सब एक्शन बहुत अच्छे हैं, मगर उसके साथ उनको इन ऑफेंडर्स को पब्लिकली शेम, नेम और शेम करना है, तभी इसका कुछ असर आपको पब्लिक के ऊपर दिख सकता है जी। और वही होगा कि इसका क्या एक निकल कर आता है, क्योंकि कैसे आप सिद्ध करेंगे कि आपने किसी का नुकसान कराया, कैसे आप कहेंगे वो लोग तो बैठे हैं एजुकेशन वाली दुकानें खोल के कि हम तो लोगों को सिर्फ एजुकेट कर रहे हैं, हम तो लोगों को सिर्फ बता रहे हैं, भले ही वो बीच में कॉल्स दे देते हैं, किसी और तरीके से दे सकते हैं। सेबी का क्या मैकेनिज्म निकल के आएगा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा जानना। लेकिन जो हमारे दोनों एक्सपर्ट ने बात कही, अवेयरनेस, जानकारी, लालच से दूरी और सही लोगों पे, सही जगह पे भरोसा, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि ये इतनी आसान चीजें नहीं है। भरोसे की जगह जो है वहीं पर अपना जो पैसा है उन्हीं की बात पर लगाइए, नहीं तो नुकसान आपका भी है। बहुत बहुत धन्यवाद गुप्ता सर और सुब्रमण्यम सर इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। नमस्कार।